नंबर 3, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। 1772 तथा 1781 में कंपनी के मामलों की छानबीन करने के लिए एक प्रवर समिति और एक गुप्त समिति की नियुक्ति की गई। प्रवर समिति में उच्चतम न्यायालय तथा बंगाल परिषद के आपसी संबंधों के विषय में और गुप्त समिति ने मराठा युद्ध के कारणों की जांच की। रिपोर्ट में यह पाया गया कि मराठा युद्ध की वजह से कंपनी की वित्तीय कठिनाइयां बढ़ गईं और उसने 10 लाख पाउंड के एक और ऋण की मांग की, जिसे गुप्त समिति के अध्यक्ष डंडास द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस पर फॉक्स ने इंडिया बिल प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार कंपनी की राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति 7 आयुक्तों के बोर्ड को सौंपी जानी थी और व्यापारिक कार्य उनके अधीनस्थ 9 उपनिदेशकों को। यह बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया, किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिल पारित नहीं हो सका। फलस्वरूप लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला एवं अंतिम अवसर था जब भारतीय मामले पर अंग्रेजी सरकार गिर गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने इस एक्ट को पारित किया, जिसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर 1, मद्रास एवं बंबई की सरकारें पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन हो गईं। नंबर 2, इस अधिनियम में 6 कमिश्नरों के एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा उनके द्वारा नियुक्त किए गए 4 व्यक्ति प्रिवी काउंसिल सदस्य होते थे। सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को इस नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा किसी को सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति संचालक करते थे, किंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार संचालक मंडल तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मिल गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर तथा उनके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार शासन की द्वैध प्रणाली एक कंपनी द्वारा तथा दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा 1858 ईस्वी तक चलती रही। नंबर 3, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भी परिवर्तन किया गया। इसके सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई और इसी एक्ट में यह घोषणा की गई कि भारत में राज्य का विस्तार और विजय की नीति का अनुसरण इंग्लैंड की नीति, प्रतिष्ठा तथा इच्छा के विरुद्ध है। नंबर 4, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा ये थी कि इसके द्वारा युद्धों को ही नहीं समाप्त किया गया, अपितु जो प्रत्याभूति संधियां कर्नाटक एवं अवध से की गई थी उन्हें भी समाप्त कर दिया गया, किंतु व्यवहार में इसका पालन नहीं हुआ।